तब मानव बनता है जब एक मानव पूंजी की तरह बनता है। और मानव पूंजी के निर्माण के लिए सबसे जो पहली आवश्यकता है उस व्यक्ति का स्वस्थ होना, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो पढ़ाई करने नहीं जाएंगे। और जब स्वस्थ आप होंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तब आप एक समृद्ध मानव के तौर पर विकसित होंगे। जैसे आप मुझे देख लें, आज मैं किसी से भी नहीं डरा, अपने जान की परवाह नहीं की, अपनी नौकरी की परवाह नहीं की। ये सब मैं क्यों कर पाया? क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मुझे ये यकीन है अपने आप पर कि अगर आप मुझे नौकरी से हटा देंगे, अगर आप मुझे मेरी डिग्री छीन लेंगे, तब भी मैं हजारों करोड़ कमाकर कहीं भी जिंदा रह सकता हूँ सम्मान से। और ये है पावर, शिक्षा की पावर। ऐसा नहीं कि डिग्री की पावर है, ये शिक्षा की पावर है। क्योंकि वो मुझे बुद्धि है, मैं कहीं भी आप खेती करने जाऊंगा तो मैं उन्नत खेती करूंगा, मैं गाय चराने जाऊंगा तो ऐसी गाय रखूंगा जिससे मैं उन्नत किस्म का काम कर सकता हूँ, मैं हजारों करोड़ कमा सकता हूँ। बुद्धि होना चाहिए, शिक्षा का इंपॉर्टेंस है। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं स्वस्थ हूँ यानी बीमारी नहीं है। स्वास्थ्य इस देश में सबसे बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि इस देश में गरीबी की ये सबसे महत्वपूर्ण वजह है। हर वर्ष इस देश में 5 करोड़ आदमी सिर्फ इसलिए गरीब हो जाते हैं क्योंकि वो या तो खुद के लिए या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए निजी अस्पताल में पहुंचते हैं और वहां इस शोषण के शिकार होकर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खो देते हैं। जैसे अगर इस देश में अगर माना जाए तो 95% लोग अपने जीवन भर में अगर पेट काट कर भी अगर पैसे कमाते हैं, उनकी पूरी बचत 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो जाती। और कोई भी आदमी बीमार होते ही एक निजी अस्पताल में जाइए, सबका व्यक्तिगत अनुभव होगा। अगर आप 5 दिन अस्पताल में, निजी अस्पतालों में भर्ती हो जाए, पूरी वो तो खर्च हो ही जाएगी, उसके अलावा जो आपकी जमीन जाएगा तो वो भी बिक जाएगी। इसीलिए मेरे जैसा व्यक्ति 20 दिनों तक आमदन कर रहा था। दूसरी बात क्या है, आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम लोग समझते हैं कि सामाजिक न्याय, बहुत सारे सामाजिक न्याय, समाजवादी आंदोलन, सब इसका मतलब होता है, लोग ये समझते हैं कि कुछ रिजर्वेशन दे दो, किसी को रिजर्वेशन दे दो, ये सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय इसको नहीं करते। क्यों ये सामाजिक न्याय नहीं है? क्योंकि ये विकास सिर्फ कुछ लोगों तक, एक समाज के कुछ व्यक्ति तक, क्योंकि आज तो सरकारी नौकरियां भी खत्म हो गई, उस रिजर्वेशन का वैसे भी मतलब कुछ नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार। ये है सामाजिक न्याय का असली चेहरा, जहां हर व्यक्ति तक ये पहुंच जाती है। क्योंकि समाज का हर व्यक्ति जब उन्नत होगा, हर व्यक्ति शिक्षित होगा और हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, तो वो इस देश की मानव पूंजी होगी जो इस देश के विकास के लिए समानांतर अवसर की वजह से आगे आएगा। और समाज में असमानता के बदले, ऊंच नीच के बदले भेदभाव खत्म होकर एक नए समाज का निर्माण होगा। इसीलिए इतने महत्वपूर्ण बिंदु था, इसलिए मैं अपनी जान की बाजी लगाती थी। ये कोई इसलिए था क्योंकि इसमें चुनाव चल रहा था और पक्ष और विपक्ष कोई भी पार्टियों ने इस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर कोई बहस नहीं की और वो पीछा के पीछा चला गया। हमने बहुत कोशिश की, समाज के अंदर चीजें हुई, चेतना जगी, लेकिन ये लड़ाई अभी पहले चरण पे आई है। इसके बहुत लंबी लड़ाई है और ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, जिसमें हम सबको साथ लेकर आगे लड़ाई लड़नी होगी। मैं सांसद महोदय को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेरे आंदोलन में आए, और न सिर्फ आए बल्कि हर अपने सभा में जाकर जो चीजें मैंने इनको कही, इन्होंने समाज के बीच इस विचारों को उनको फैलाया। आप सब ओम शंकर बनकर आज से शपथ लें कि हम अपने गांव-गांव में जाकर हर जगह इन विचारों को फैलाएंगे कि सामाजिक न्याय सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को प्राप्त करके ही हासिल हो सकती है। क्योंकि आपके पास, जिसके पास पैसे नहीं है वो पढ़ नहीं सकता। जब मौलिक अधिकार होंगे, आज शिक्षा का मौलिक अधिकार सिर्फ 9वीं तक की शिक्षा के लिए है। 9वीं तक की शिक्षा लेकर आप कौन सी नौकरी पाएंगे, आप बताइए मुझे। ये शिक्षा का मौलिक अधिकार है या बेवकूफ बनाना है? शिक्षा का मौलिक अधिकार उस दिन होगा जब डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कुछ भी आप बन सकते हैं उस शिक्षा को लेकर, और उस पर 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं। और ये सरकार की जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि सभी आदमी टैक्स पे करते हैं, चाहे कोई भी सरकार में आए, क्यों भी पार्टी आए।
एक भी पार्टी अपने पॉकेट से 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। मेरा कहना है जो आपके कुल बजट में है, जो पैसे आपके बजट के एलोकेशन आप खाली राफेल खरीदने या ऐसे हथियार खरीदने में लगाते हैं या सिर्फ सड़कों को बनाने में लगा रहे हैं, सबसे पहले मनुष्य को मनुष्य बनाने में लगाइए। इससे समाज एक रूप में समृद्ध होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा समय देने के लिए।